हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मंत्रा में। हम लोग अभी बोर्स थ्योरी के एप्लीकेशन में है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग बोर्स रेडियस या साइज निकालना सीखे, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का। आज हम लोग बोर्स एनर्जी के बारे में देखेंगे कि nth ऑर्बिट में या nth ऑर्बिट का कितना एनर्जी होगा, है ना। उस एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग को करना है nth ऑर्बिट का, है ना, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा, उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। तो यानी टोटल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, वो किसके बराबर होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी और प्लस उसके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो टोटल एनर्जी को अगर E कहे, ठीक है, तो एनर्जी nth ऑर्बिट का वो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो आप लोग को हम बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। जैसे आप लोग पढ़ाए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है। मान लो न्यूक्लियस है, जेडी चार्ज वाला, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है आप लोग का, kZe²/r², है ना। और फोर्स अगर इसमें कर दे तो × होगा, तो r कैंसिल होगा, तो यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा kZe²/r, ठीक है। × r करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट r, तो वैसे केस में निकल जाएगा आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस केस में, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो गया आप लोग का -kZe²/r, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया kZe²/r। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। तो ½ mv² यानी हम लोग लिख सकते हैं कि mv²/2, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो v का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आप लोग का निकलेगा, है ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, mv² के, ½ mv² के। अब यहाँ से हम लोग v² का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v² का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, v² का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रेडियस वाला फॉर्मूला देखेंगे। आप लोग देखे थे क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स आया था आप लोग का kZe²/r², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना था mv²/r। ये वाला r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से mv² का वैल्यू आ गया आप लोग का, बोलो क्या, kZe²/r, ठीक है। तो mv² का वैल्यू जो हो गया वो kZe²/r हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें, mv² का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आप लोग का, तो mv² का वैल्यू हो गया kZe² और r, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इस वैल्यू को रख दें तो ये कितना हो जाएगा, -kZe²/r और प्लस mv²/2 का वैल्यू हो गया kZe²/2r, ठीक है। तो यहाँ पे 2r लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2kZe², है ना, और प्लस हो जाएगा आप लोग का kZe² और बाई कितना 2r हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा -kZe² और बाई आप लोग का क्या 2r, ठीक है। यहाँ से आप लोग का एनर्जी हम लोग का आ गया, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि nth ऑर्बिट का एनर्जी जो है ना, वो आप लोग का कितना हो गया आप लोग का, ये -kZe²/2r। अब r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो रेडियस का आप लोग का वैल्यू बताए थे कि कितना होता है, एक्सप्रेशन याद रखना है आप लोग का। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आया, एनर्जी nth ऑर्बिट का एनर्जी -kZe²/2r, ठीक है। यानी nth ऑर्बिट का एनर्जी आया आप लोग का -kZe² और बाई क्या 2r, ठीक है। तो ये nth ऑर्बिट का एनर्जी आ गया आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो -kZe²/2r, ये nth ऑर्बिट का एनर्जी आ गया। पिछले क्लास में आप लोग को रेडियस का जो एक्सप्रेशन बताए थे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसमें आप लोग देखे थे कि रेडियस का जो एक्सप्रेशन बताए थे उसमें क्या है, रेडियस का एक्सप्रेशन आया था आप लोग का n² h² 4π² mkZ², ठीक है, n² h² 4π² mkZe²। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग रखें इसमें, है ना, तो यहाँ पे इसको हम कौन सा इक्वेशन माने थे, इसको हम लोग मान लो कि इक्वेशन नंबर, है ना, इसको हम लोग 3rd मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसको इक्वेशन 3rd मान लें, है ना। तो हम लोग देखें कि अगर इसमें सिंस nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, तो ये होता है आप लोग का n² h² 4π²
एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस इन इक्वेशन 3 में अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, nth ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा वो हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अब बाई 2 इंटू आर का वैल्यू रख दे यहाँ से, ये क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, और nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ से आप लोग का ये 2 दूना 4, 2 कटेगा यानी -2, है ना, -2 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर हो गया आप लोग का m हो गया, इधर आप लोग का k इंटू के स्क्वायर हो गया, z इंटू जेड स्क्वायर हो गया आप लोग का, ई स्क्वायर E4 हो गया, है ना, यानी 2 दूना 4 कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 और बाई ये तो कट ही चुका है ना, बाई हो गया n स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का, है ना, ये जो आया आप लोग का, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बोर्स एनर्जी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, बोर्स एनर्जी, ये बोर्स एनर्जी का एक्सप्रेशन आया आप लोग का। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हो कि इसमें सारा डाटा आप लोग को पता है, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k हो गया आप लोग को बताए थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, n नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, तो सबका वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो, है ना। अगर सारे कांस्टेंट को अलग कर दें तो En बराबर क्या हो जाएगा, सारे कांस्टेंट को रखे 2 हो गया कांस्टेंट, पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, k स्क्वायर हो गया, है ना, E4 हो गया और बाई इधर कौन हो गया आप लोग का एच स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया आप लोग का 2 पाई स्क्वायर, m हो गया k स्क्वायर E4 और इधर एच स्क्वायर, और वेरिएबल में कौन वेरी करेगा आप लोग का, तो वेरिएबल हो गया आप लोग का जेड स्क्वायर और बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू इतना सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू जो है आप लोग का कांस्टेंट है, तो जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रख लेना, इसका अगर वैल्यू रखेंगे तो आप लोग का nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस, अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 21.79 माइनस 21.79 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किस चीज में आ जाएगा, जूल पर एटम में। ठीक है, -21.79, अर्ग में कितना हो जाएगा आप लोग का, अर्ग में अगर निकालना होगा तो -21.79 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किस चीज़ में आ जाएगा, अर्ग पर एटम में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग को लाना है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने वक्त आप यहाँ पे सिर्फ जेड और एन आप लोग को मालूम होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से यहाँ से वैल्यू रख देना है जेड और एन का और आराम से कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हो माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोग का क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग का जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि डिवाइडिंग में है, तो डिवाइडिंग में तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर ये प्लस में रहता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो जाहिर बात है कि माइनस में जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अगर वैल्यू निकालें कि एनर्जी का एक्सप्रेशन आया आप लोग का -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला बात नेगेटिव साइन क्या है, इंडिकेट कर रहा है, तो याद रखना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बोलो क्या, अट्रैक्शन, है ना, किसके, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, माइनस आ रहा है मतलब ये एनर्जी डिमांड बता रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, है ना, वो एनर्जी डिमांड बता रहा है, ये अट्रैक्शन बता रहा है कि इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको उतना देना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम nth ऑर्बिट बोलो क्या एनर्जी जो है वो क्या करना होगा, एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू द एटम, ठीक है, यानी एनर्जी आपको बाहर से देना होगा। और सेकेंड में हम लोग क्या देखें कि माइनस साइन लगा हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, एनर्जी विल ऑल्सो क्या, ऑल्सो इंक्रीज, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के साथ साथ, और एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये जेड जितना ज़्यादा होगा, माइनस में जितना ज़्यादा होगा इसका वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये याद रखिएगा कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एन स्क्वायर के, माइनस साइन के साथ। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकते हो, जूल में कर सकते हो, या अर्ग में पूछेगा तो अर्ग में भी कर सकते हो, है ना, या चाहो तो किलो कैलोरी में भी उसको बदल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आया होगा आप लोग का, और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए प्रोफेसर मंत्रा के साथ। थैंक यू।